यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास दो करेक्टर हैं, एक उधर से वॉक कर रहा है, इधर से वॉक कर रहा है। तो कर्व पे जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे पाथ। तो ये हमारा पाथ है। तो उसका जो छोर है बेसिकली वो हमें रखना है एमी के एकदम पाँव के पास। ठीक है, तो ये हमारा एक कैमरा सेट हो गया है। और इस बार मैं इस लड़की के लिए बेसिकली एमी के लिए कैमरा सेट करूंगा। तो यहाँ जाऊंगा मैं, यहाँ पे आपको करना है फॉलो पाथ। उसके बाद हम इसको मान लो 300 फ्रेम तक हम इसको चलाना चाहते हैं। इधर से एमी आ रही है, इधर से हमारा एजी आ रहा है। पहला शॉट ये रहा, एक यहाँ से आते हुए, उसके बाद फिर ये वाला देखा एमी का व्यू, फिर ऊपर से आपस को क्रॉस कर रहे हैं, फिर एकदम से ये वाला व्यू आया। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफी हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ब्लेंडर को यूज़ कर होंगे, नई नई चीज़ें क्रिएट कर होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं एक सीन, और उस सीन में हम कैसे कैरेक्टर को ला सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, ये है पार्ट 3 बिगिनर टू प्रो एनिमेशन सीरीज़ का, और हमने ऑलरेडी इसके 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें मैंने आपको बेसिक्स ऑफ एनिमेशन और कैसे आप कैरेक्टर को लाकर इसमें एनिमेशन कर सकते हैं, वो चीज़ मैंने आपको अच्छे से सिखाई थी। तो इस पार्ट में बात करने वाले कि कैसे हम सीन्स को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम सीन्स को डाउनलोड करके कैसे उसे रीयूज़ कर सकते हैं, और साथ के साथ हम कैसे कैरेक्टर को इसमें ला सकते हैं। तो ये पार्ट 3 है। और पार्ट 4 में मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि कैसे हम बेसिकली ह्यूमन जनरेटर के एड ऑन है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एड ऑन है, वहाँ से हम कैरेक्टर ला के कैसे अपने सीन में क्रिएट करके वहाँ पे हम छोटा सा एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो सबसे पहले गाइज हमें चाहिए होगा एक सीन, और सीन आप डाउनलोड कर सकते हो बेसिकली कहाँ से, स्केच फैब से। तो मैंने एक ऑलरेडी सीन यहाँ पे स्केच फैब से डाउनलोड करके रखा हुआ, जो आपने मेरी फर्स्ट पार्ट 1 में जो वीडियो देखी थी फर्स्ट इनिशियल में, वो इसी सीन की वीडियो थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक सीन यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ। ज़्यादा बड़ा सीन नहीं है, बट हमको ज़्यादा बड़ा सीन चाहिए भी नहीं, पहले ये परफेक्ट सीन है। ठीक है, अगर आपको सीन डाउनलोड करना है तो आपको जाना पड़ेगा स्केच फैब पे। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो गाइस, ये रहा हमारा स्केच फैब, और यहाँ पे बेसिकली आपको जो सिटी सर्च करना है, और सिटी सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी फ्री सीन्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। आप कोई भी सीन को यहाँ पर डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सेम सीन चाहिए तो मेरे से कॉन्टैक्ट करिए। ऑलराइट, एंड यस 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 यस, ये देखो यहाँ पे ये वाला सीन भी एक अच्छा लग रहा है। तो इस सीन को भी आप यूज़ कर सकते हो, टोटली अप टू यू है, आप कोई सा भी सीन यूज़ करिए। बस यहाँ पे हमें चीज़ें सीखनी है कि कैसे चीज़ें हमारी काम करती हैं। तो सीन डाउनलोड करने के बाद आप आ जाएंगे ब्लेंडर में कुछ इस तरीके से, और ब्लेंडर में आने के बाद यहाँ पे आपका ये सीन कुछ इस तरीके से वर्क कर जाएगा। ठीक है, अब चलिए बिना किसी देरी के ऐड करते हैं कैरेक्टर्स को। अब कैरेक्टर को कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, बेसिकली मिक्सामो पे जाना है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रहा हूँ इतनी बार। और यहाँ से मैंने एक कैरेक्टर उठा लिया, जैसे मैंने ये एक एमी करके कैरेक्टर है वो मैंने उठाया है, और उसमें मैंने एक वॉक साइकिल यहाँ पे लगा दी। ठीक है, और वॉक साइकिल लगाने के बाद जस्ट यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ, और विद स्किन मैंने इसको डाउनलोड किया। और डाउनलोड करने के बाद मैंने यहाँ पे बेसिकली इसको सेव कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ गया और मैंने इसको जस्ट सेव कर लिया। यहाँ पे इसका नाम है एमी, इस एमी वॉक साइकिल। ठीक है, ये मैंने सेव कर ली। मेरे को एक कैरेक्टर और चाहिए, तो जस्ट एक कैरेक्टर को हम और ढूंढेंगे यहाँ पे। तो एक तो हमारे पास लड़की हो गई, एक हम लड़के को और ढूंढेंगे, ताकि ये दोनों लोग आपस में लाइक चलेंगे रोड पे, और रोड पे चलने के बाद फिर ये रुक जाएंगे। ठीक है, या फिर हम वॉकिंग या कुछ भी रैंडम वॉकिंग एनिमेशन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक लड़के को ले लेते हैं। सो यस, एजे काफ़ी सही लग रहा है, इस एजे को हम ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एजे ले लिया है, नाम काफ़ी कूल है इन लोगों के। ठीक है, और इस एजे का भी हम यहाँ पे वॉक साइकिल क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी है यहाँ पे इसका वॉक साइकिल इन प्लेस है, जस्ट उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो जस्ट मैं यहाँ पर डाउनलोड करूँगा, मेक श्योर ये लोड हो जाए। ठीक है, ये इशू नहीं है कोई। ठीक है, ये जस्ट खाली टेक्सचर का प्रीव्यू और इंटरनेट की वजह से भी कभी होता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करें, विद स्क्रीन ये भी हमें चाहिए, और यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, दैट्स इट। ठीक है, दोनों कैरेक्टर आपको उसको यहाँ पे बेसिकली डाउनलोड कर लेने हैं। यहाँ पे भी इसका नाम आ जाएगा एजे। मैं यहाँ पे करता हूँ एजे वॉकिंग, दैट्स इट। दोनों कैरेक्टर यहाँ पे बेसिकली हमारे डाउनलोड हो रहे हैं। ठीक है, तब तक हम दोबारा जाते हैं सीन के अंदर, और सीन में देख सकते हैं यहाँ पे हमने बेसिकली एक स्काई लगाया है, और स्काई लगाने के बाद बेसिकली यहाँ पे हमने कुछ क्लाउड्स लगाए हैं। तो आप बोलोगे ये स्काई हमने कैसे क्रिएट किया है, तो इसके ऊपर एक ऑलरेडी ट्यूटोरियल मैंने अपने पेड कोर्स के अंदर डाला हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरा पेड कोर्स ले रखा है तो वहाँ पे मैंने आपको सिखा रहा है कि इस तरह के क्लाउड्स कैसे बना सकते हो, और इस तरह का बेसिकली ये जो आप देख रहे हो पीछे इन्वायरमेंट वो कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखो पूरा प्रोसेस रहा है इसका, इस तरीके से आप यहाँ पे बेसिकली इसको कम ज़्यादा कर सकते हो।
अपने एनवायरनमेंट को, ठीक है। और यहाँ से बेसिकली इस पूरा सेटअप मैंने आपको सिखाया हुआ है हमारे पेड कोर्स में, ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स है। अगर आप भी लेना चाहते हैं हमारा ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 20% अभी ऑफ मिलेगा। अगर आपको 50% ऑफ चाहिए तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में कॉल कर सकते हैं, हम आपको 50% भी ऑफ लगा देंगे। क्योंकि अभी मैंने बोला था कि लाइक 50 to 20 तक हमारी न्यू ईयर सेल रहेगी। तो अगर वहाँ पे आपको 20% ही ऑफ दिखा रहा है तो आप हमको कॉल करके 50% ऑफ के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, बाकी गाइस एक चीज़ और बता दूं, अगर आप में से किसी को भी पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए ब्लेंडर की तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी नीचे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको नीचे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसके लिए नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और गाइस तो हमारे कैरेक्टर बेसिकली यहाँ पे ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुके हैं। यस, ऑलमोस्ट बोथ कैरेक्टर हैव डाउनलोडेड। तो चलिए सबसे पहले हम एक कैरेक्टर को लेके आते हैं। और सीन क्रिएट करने से पहले गाइस आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है कि लाइक आपको इस तरीके से पूरे एक कलेक्शन बना लेना है अच्छे से, ठीक है। कलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लाइक प्रॉपर आपका क्लीन सेटअप रहना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ तो आपको समझ में आएगी, होगी एनालिटिटर और हमारा डोप शीट, क्योंकि लास्ट पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने ये चीज़ अच्छे से समझा देती है। तो हम सीन कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बेसिकली में इंपोर्ट करेंगे हमारा एफबीएक्स फॉर्म में जो हमने कैरेक्टर यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है। यस, तो पहला हमारा है बेसिकली एमी, सॉरी एजे, पहले एजे है, एजे को ले आते हैं इंपोर्ट एफबीएक्स। तो जैसे हमने इंपोर्ट किया तो समहाउ कहीं ना कहीं वो यहाँ पे अभी इंपोर्ट हो गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। लेट्स सी वो कहाँ पर आया है। ओके, सो ये रहा हमारा एजे। ये तो काफ़ी ज़्यादा बॉटम के अंदर आया हुआ है। आप उसको सेलेक्ट करेंगे, GZ ऊपर ले आएंगे, ठीक है। ऊपर लाने के बाद आप उसको हल्का सा स्केल करेंगे। मेक श्योर कि आप बस खाली एजे को सेलेक्ट करें कुछ इस तरीके से। अब आपको उसकी हाइट का कैसा अंदाज़ा पता चलेगा कि इसकी हाइट कितनी है, क्या रखनी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक सेकेंड, तो बहुत बड़ा सीन है ये। टॉप व्यू से देख सकते हैं कि हम इसको, यस टॉप व्यू से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ये यहाँ पे वॉक कराना है, तो पहले तो मैं इसको यहाँ से यहाँ मूव करा के लाता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और आसपास की जो भी आपकी गाड़ी या बसेज हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या कहते हैं वो पता लगा सकते हो कि इसकी हाइट कितनी रखनी है। तो अगर ये बस है तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा छोटा होगा, समहाउ इतना, ठीक है। यस, ताकि ये बस में बैठना पड़े तो बस में बैठ सके, ठीक है। इसकी ये इतनी हाइट काफ़ी ठीक है। और ये यहाँ पे ये एनिमेशन प्ले करूँगा तो ये यहाँ पे वॉक कर पाए, ठीक है। दैट्स ग्रेट, नो इशू। मेक श्योर कि ये ज़मीन से इसके पाँव लगे हों कुछ इस तरीके से। लेट्स सी, ओके। तो सबसे पहले तो हम जो इसका एनिमेशन है इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे एनिमेटर में और यहाँ पे हम इसको करेंगे पुश डाउन, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ चुका है। इसका हम नाम अगर हम चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल सेट करेंगे पहले, ठीक है। एक बार कंट्रोल सेट कर रहा हूँ मैं फिर से। और यहाँ पे बेसिकली मैं चेंज कर रहा हूँ एज अ व्हाट वी कैन से टॉप शीट। टॉप शीट चेंज करने के बाद हम करेंगे इसको एज एक्शन एडिटर और इसका हम नाम चेंज कर देंगे एजे वॉक। तो जिस तरीके से एजे वॉक हमने यहाँ पे किया और उसके बाद हम दोबारा इसको पुश डाउन करेंगे और अब हम इसको नॉर्मल कर देंगे टाइम लाइन, ताकि हमें सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना हो। टाइम लाइन, दैट्स इट, ठीक है। इन सब मार्कर्स को एक सेकेंड में डिलीट कर दो। ये मार्कर की हमें आवश्यकता नहीं है, ये हमने लास्ट वीडियो के लिए लगाए थे, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो एजे है बेसिकली ये वॉक करते हुए कहाँ से आए। मैं टॉप व्यू से दिखाता हूँ आपको। टॉप व्यू से ये समहाउ यहाँ कहीं से वॉक करते हुए आए कुछ इस तरीके से। इस कार की हमें आवश्यकता नहीं है तो इस कार को हम यहाँ से हटा सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे, हटाएंगे, देखते हैं, मेक श्योर कि सारे पार्ट इसके सिलेक्ट हो जाए कुछ इस तरीके से। ये भी कुछ पार्ट इसके रहते हैं तो ये सिटी के अंदर होगा मे भी शायद। मेक श्योर कि बाकी चीज़ें आपके डीसेलेक्ट हो जाएं, सिर्फ जो सिलेक्ट किया वही सिलेक्ट हो। जैसे ये है, मुझे ये नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया। अब ठीक है, चाहिए तो वैसे मुझे ये भी नहीं, इसको भी डिलीट करने की सोच रहा हूँ। मेक श्योर बाकी सब चीज़ भी डीसेलेक्ट हो जाए। ये भी मुझे नहीं चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रहा था। अब सही है, ये यहाँ से वॉक करेगा और जो लड़की है वो वहाँ से वॉक करेगी, ठीक है। इसको डिलीट कर देता है। सिटी को यहाँ पे हम अनसेलेक्टेबल कर देते हैं, हार्ट्स को भी अनसेलेक्टेबल कर देते हैं, ठीक हो गया, डन है।
यहाँ पे हमारा जो AGI वॉक कर रहा है, सबसे पहले तो इसको हम रिपीट करेंगे। कैसे? यहाँ जाएंगे, समाव जितना हमें रिपीट चाहिए, कितना एनिमेशन है हमारा, फॉर एग्जांपल मान लो 520 तक हमको ये रिपीट करना है। हाँ, इतना रखते हैं, चलो फॉर एग्जांपल इतना हमने रख लिया। अब ये चलते रहेगा, देखो ये देखिए, ठीक है, ये चलते रहेगा। अब इसी के साथ साथ हम दूसरी लिए आते हैं। पहले हम उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट हायरार्की, इसका एक कलेक्शन बनाएंगे AG के अंदर, इसको रखेंगे। सेट, AG आ चुका है। अब नेक्स्ट लेके आएंगे हम अपनी एमी को, तो इंपोर्ट करेंगे, फाइल पे जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे FBX, और यहाँ पे हम लेके आएंगे एमी। हमने एमी यहाँ पे रखी थी, ये रहा एमी वॉक साइकिल। लेट्स सी वो कहाँ पर आई है, वो भी यहाँ कहीं पर आई है, हम टॉप व्यू से देख सकते हैं, ये यहाँ पर है, ठीक है। अब हमारा AG यहाँ पर है, तो हम चाह रहे हैं कि ये इधर से आ रहा है तो वो लड़की इधर से आए, तो संभव ये यहाँ कहीं पर रहेगी, ठीक है। एक तो पहले इसकी हाइट एकदम सेम होनी चाहिए, स्केल करेंगे हल्का सा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको AG के पास लेके जाएंगे फिलहाल कुछ टाइम के लिए। मैं इसको AG के पास लेके जाऊंगा कुछ ऐसे, और उसके बाद उनकी हाइट हमें चेक करनी है, तो इसके भी पाँव एकदम ज़मीन पे आप लगा के रख लोगे कुछ इस तरीके से ऐसे, और स्केल कर दोगे कुछ ऐसे, तो यस, दोनों की हाइट मोर सेम हो गई है, ठीक है। टॉप व्यू पे जाएंगे, इसको हम यहाँ कहीं रख देंगे, और इसको हम रोटेट कर देंगे 180 RZ। हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट इतना हमने इसको 180 रोटेट कर दिया, या फिर हम N प्रेस करके यहाँ देखेंगे -180। ओके, परफेक्टली ये रोटेट हो चुकी है। एंड इसका भी आप देखोगे तो इसका भी वॉक साइकिल 1 राउंड चल रहा है। ओके, तो सेम इसमें भी हम वही करेंगे। इसका नाम एमी है, यहाँ पे इसका नाम चेंज करेंगे, एमी वॉक साइकिल या फिर वॉकिंग, ठीक है। फिर हम पोस्ट डाउन कर देंगे, दैट्स इट। और इसको भी हम रिपीट कर देंगे एज मच एज वी वांट, तो हम इसको कम से कम इतना रिपीट कर देंगे। यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास 2 कैरेक्टर हैं, एक इधर से वॉक कर रहा है, इधर से वॉक कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों कैरेक्टर को हमने वॉक तो कर दिया, पर हम चाहते हैं कि एक दूसरे को पास आउट करें, मतलब कि एक दूसरे को ये क्रॉस करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट हायरार्की, एक न्यू कलेक्शन बनाएंगे M प्रेस करके, इसका नाम है एमी। एमी को हम इसके अंदर डाल देंगे, तो एमी के अंदर एमी आ गई है। अब दोबारा से यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे, Shift S करेंगे, कर्सर टू सिलेक्शन, तो कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद Shift A प्रेस करेंगे, यहाँ पे कर्व पर जाएंगे, और यहाँ पे हम करेंगे पाथ। यहाँ पे हमारे पास एक पाथ आ चुका है, ठीक है, जो अभी हमें नहीं दिख रहा है, तो हमें दिखेगा कुछ ऐसे, हल्का सा ऊपर करना पड़ेगा। जैसा अब हमें पाथ दिख गया है, टॉप व्यू पे जाएंगे, Z रोटेट कर देंगे उसको कुछ इस तरीके से, ठीक है, और काफ़ी बड़ा हो गया यहाँ से, ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा पाथ है, तो उसका जो छोर है बेसिकली वो हमें रखना है एमी के एकदम पाँव के पास, वो हमें देखना पड़ेगा कहाँ पर है, Y, यस, तो यहाँ कहीं पाएगा वो। ओके फाइन, ठीक है। तो ये इसी का डुप्लीकेट हम कर देंगे, Shift D, यहाँ वहीं पर रखेंगे, ये हमारे D इसका हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ रखेंगे, ये यहाँ से आएगा, और एमी हमारी यहाँ से चल के आएगी, ठीक है, दैट्स इट। और इसको हम मूव कर देंगे पाथ को, ये हमारा पाथ है, तो इसको हम ऑलमोस्ट मूव कर देंगे इसके लेफ्ट पे, दैट्स इट। इतना सब कुछ करने के बाद ये सारा हो गया, काफ़ी बढ़िया सीन लग रहा है। अब सबसे पहले हम सेट करने वाले हैं यहाँ पे कैमरा, तो कैमरा सेट करने के लिए हम Shift A प्रेस करेंगे, कैमरा दबाएंगे, और उसके बाद जो भी व्यू आप सेट करना चाहते हैं, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ कि इसका व्यू में सेट करूँ यहाँ पे, तो जिस व्यू में आप हैं उसी व्यू में हम कैमरा सेट करेंगे। तो हमने कैमरा ऐड कर लिया, उसको हम प्रेस करेंगे Ctrl+Alt+0, और जिस व्यू में आप हैं उसी व्यू में आपका कैमरा सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसकी जो डायमेंशन है वो चेंज कर लेते हैं, और डायमेंशन तो सही आ रही है, बट खाली हमको बस इसको 1920 1080 करना है। ओके, तो ये हमारी डायमेंशन आ चुकी है। इस कैमरे को हम यहाँ से अनलॉक कर देते हैं कुछ इस तरीके से, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारा एक कैमरा सेट हो गया है।
और हम कैमरा की सेटिंग में जाएंगे। सबसे पहले कैमरा को सिलेक्ट करेंगे, कैमरा की सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे बेसिकली पास पे आउट को ऑफ कर देंगे ताकि हमें सिर्फ खाली हमारा सीन दिखे। तो यस, हमारा एक कैमरा ये सेट हो चुका है। थोड़ा सा ऐसा करके सेट करते हैं, ठीक है। तो ये कैमरा हमारा सेट हो गया है और यहाँ पे हम बेसिकली इसको लॉक कर देंगे। अब हम एक कैमरा और लेंगे, ठीक है। मैं ऐसे घूम जाऊँगा कुछ इस तरीके से और दोबारा से शिफ्ट ए और एक कैमरा और ऐड करूँगा। और इस बार मैं इस लड़की के लिए बेसिकली एमी के लिए कैमरा सेट करूँगा। तो यहाँ जाऊँगा मैं और कंट्रोल 0, ओके। इसके बाद मैं इस कैमरे को अनलॉक करूँगा और सेट करूँगा एमी के लिए भी एक कैमरा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यस, हमारे पास 2 कैमरे हो गए। एक कैमरा हमारा एमी के लिए है और एक कैमरा हमारा बेसिकली इसके लिए एजी के लिए है। तो ये 2 लोग हैं एक ही सीन में। अब हमें क्या करना है बेसिकली यहाँ पे इनको पहले वॉकिंग करवानी है, ठीक है। तो 2 कैमरे सेट हो चुके हैं, एक कैमरा यहाँ सेट हुआ है और आई थिंक हमने गलती से एक प्रॉब्लम कर दी। जो नया कैमरा आया था वही कैमरा हमने यहाँ पे सेट ना कर पाए। एक सेकंड में चाहिए, एक सेकंड। 2 कैमरे हमारे सेट नहीं हुए हैं। पहले कंट्रोल 0 करूँगा, फोन हटाऊँगा, एक बार फिर से इसको सेलेक्ट करूँगा। अब हुआ है ऑफ, अब सही है ये कैमरा और ये कैमरा, ओके ग्रेट। इसको सेलेक्ट करेंगे, पास पे आउट को ऑन कर देंगे, कैमरा अनलॉक किया। एक कैमरा हमारा एजे के लिए हो गया, ठीक है, ऐसे, दैट्स इट। 2 कैमरे सेट हो गए। अब हमें इनको बेसिकली वॉक कराना है। तो वॉक कराने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले पाथ को सिलेक्ट करेंगे। इस पाथ का नाम ही हम रख देंगे एजे। पाथ को रीनेम करने के लिए F12 दबाएंगे और एजे पाथ कर देंगे, ठीक है। और ये वाला पाथ एमी का है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, F12 प्रेस करेंगे, एमी पाथ, ठीक है। दोनों हो गए। अब इतना सब कुछ होने के बाद अब यहाँ पे बेसिकली हम इस पाथ को सिलेक्ट करने से पहले हम इस एजे की बोन को पकड़ेंगे। मेक श्योर आपकी बोन सिलेक्ट हो। यहाँ पे जाना है कंस्ट्रेनर के अंदर, यहाँ पे आपको करना है फॉलो पाथ। जैसे आप फॉलो पाथ को इनेबल करेंगे अभी आपको कुछ भी यहाँ पे कोई चेंजेस होते हुए नहीं दिखेंगे। क्या है, जैसे आप इस पाथ को सिलेक्ट करेंगे, एजे पाथ है, एजे पाथ जैसे सिलेक्ट करेंगे ये जो आपका बॉय है बेसिकली गायब हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले इसको आप एक्सिस पे एक्स करना है। यहाँ पे जितने भी इसके लोकेशन है उसको 0 कर देना है, ठीक है। 0 करने के बाद आपका जो एजे है वो आपको यहाँ कहीं दिखने लग जाएगा, ठीक है। आपका एजे यहाँ कहीं पहुँच गया, देखो नीचे यहाँ कहीं पे, ठीक है। नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली आप सबसे पहले सर्च करेंगे इसको फिक्स पोजीशन और फॉलो कर्व। जैसे आप फॉलो कर्व करेंगे तो आप देखोगे कि ये कुछ इस तरीके से लेट चुका है। नो इशू, सबसे पहले इसको हम सीधा करेंगे, देखते हैं कैसा सीधा होगा। ये हमारा ऐसा सीधा होने वाला है तो इसको होगा -90, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसको लाइक फॉलो ऑफसेट, यहाँ से हम इसको ऑफसेट करेंगे तो ये पीछे को जा रहा है, देखो उल्टा, ठीक है। पर ये तो कायदे से आगे को जाना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली क्यों आती है, जो हमारा पाथ है बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारी अभी कहाँ को हो रही है, उधर को हो रही है, मतलब रॉन्ग साइड को डायरेक्शन हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके एडिट मोड में जाएंगे, यहाँ से बेसिकली सेगमेंट्स में जाके या सबसे पहले हम यहाँ जाइए, पाथ को सिलेक्ट करा आपने और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नॉर्मल्स का। देखो इसके जो नॉर्मल्स हैं कुछ इस तरीके से और हैं, इसके नॉर्मल्स को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ जाएंगे, हम इसको करेंगे स्विच डायरेक्शन। तो उसकी डायरेक्शन जैसे हमने स्विच करी अब आप देखोगे कि अब जो हमारा बॉय है बेसिकली जो हमारा एजे है वो एकदम सही जगह पे सेट हो चुका है, ठीक है। अब ये क्या है, अभी इधर को चल रहा है, पर सेम चीज़ ये भी गड़बड़ हो गई, हमको इधर को नहीं चलाना। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे -x एक्सेस, सॉरी y एक्सेस, दैट्स इट। इतना सब कुछ हमने कर लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे अभी परफेक्टली यहाँ पे वॉक कर रहा है, ठीक है। वॉक तो कर रहा है पर ये इसके साथ चल नहीं रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ से हम इसको ऑफसेट पे की लगाएंगे। उसके बाद हम इसको मान लो 300 फ्रेम तक हम इसको चलाना चाहते हैं कुछ इस तरीके से। तो उसको हम पूरा यहाँ से ऐसे के फुल कर देंगे, ओके कर देंगे। अब आप देखोगे कि ये चलना शुरू कर देगा, ये देखिए काफ़ी कूल, काफ़ी अच्छे से वॉक कर रहा है, ठीक है। दैट्स ग्रेट, ऑसम, ठीक है। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत फास्ट चल रहा है। समहाउ कहीं ना कहीं हमें इसका जो एनिमेशन है वो बढ़ाना पड़ेगा। कैसे, 300 से हम इसको कर देते हैं 400 समथिंग। अभी भी ऐसा लग रहा है कि घसीटते हुए जा रहा है, तो उसको हम और थोड़ा कम करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे 500। अभी ठीक है,
भी मुझे ठीक लग रहा है। सेम हम इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे एमी के साथ। तो एमी को सिलेक्ट करेंगे, इस पर हम बेसिकली एक कंस्ट्रेनर लगाएंगे, फॉलो पाथ कंस्ट्रेनर। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टारगेट एमी पाथ, तो ये एमी फिर से कहीं गायब हो जाएगी, नो इशू। एक्स पे करना है फिक्स पोजीशन, फॉलो कर, एंड प्रेस करके इस सबको सिलेक्ट करना है लोकेशन, इसको कर देना है 0, तो एमी हमारी यहाँ पर आ जाएगी। और इसको हम बेसिकली रोटेट करके देखेंगे कौन से डायरेक्शन पे ये रोटेट होगी। तो आई थिंक ये इस पे +90 और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, इसको करेंगे और लास्ट जाएंगे एकदम 400 फ्रेम पे। यहाँ पे 400 फ्रेम पे आने के बाद इसको फुल ऑफसेट कर देंगे, दैट्स इट। तो हमारी एमी भी अब यहाँ पे वॉक करने लग गई, देखो कुछ इस तरीके से। इधर से एमी आ रही है, इधर से हमारा एजी आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एक एनिमेशन काइंड ऑफ चीज़ है, तो काफ़ी ठीक लग रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको सिलेक्ट करेंगे, मेक श्योर कि ये लीनियर हो सबके सब, ये भी लीनियर हो एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन बिल्कुल भी आपका बेजियर ना हो, लीनियर एनिमेशन हो, तो ताकि ओके ऑसम, काफ़ी परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी एक में जाते हैं, तो हो गया। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हमारा जो कैमरा है वो स्टैटिक होने की वजह से ये जो हमारा एजी है वो उसको कवर कर जा रहा है, मतलब पास थ्रू कर जा रहा है कैमरे को, तो ये हम नहीं चाहते। तो हम क्या करेंगे, जो ये कैमरा है ये इसको ट्रैक करते रहे, तो उस कैमरे को सिलेक्ट करेंगे और इस पर भी हम लगाएंगे ट्रैक टू कंस्ट्रेनर, ठीक है। ये रहा ट्रैक टू कंस्ट्रेनर, और यहाँ पे हम बेसिकली इस बोन को सिलेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये कैमरा क्या है, बेसिकली इसी को ट्रैक करते रहेगा कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये ट्रैक तो कर रहा है, ठीक है। अब इसी इसके मान लो उसके पाँव के पॉइंटर के हिसाब से ट्रैक कर रहा है कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे, बट इसमें मज़ा नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें ट्रैक टू कंस्ट्रेंट की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, पीछे आएंगे, ठीक है, दोबारा से बाहर जाएंगे, और इस बार हम इस कैमरे को उसके साथ पेरेंट कर देंगे। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इस बोन को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+P, और करेंगे पेरेंट एंड कीप ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए कैमरा इसका चलते रहेगा, जो भी इसकी दूरी है वो मेंटेन रहेगी, तो उससे पता चल रहा है कि हाँ ये देखो ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, परफेक्ट। चलिए ग्रेट हो गया। सेम चीज़ हम एमी के साथ भी करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे कैमरे को और इसको सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+P और कीप ट्रांसफॉर्म, दैट्स इट। तो ये भी इसके साथ परफेक्टली चल रहा है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है कि जब हम एक छोटा सा एनिमेशन क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, 0 प्रेस करेंगे, तो ये हमारा पहला कैमरा एंगल रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा उसको ठीक कर लेते हैं, ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कैमरे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे और करेंगे Ctrl+B, तो ये बाइंड कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि 50 फ्रेम तक तो ये चले कुछ ऐसे, ओके। 50 फ्रेम के बाद हमारा एमी वाला फ्रेम वाला कैमरा आ जाए, तो हम एमी के कैमरे को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+B बाइंड करेंगे। तो अब देखोगे कि पहले हमारा ये वाला चल रहा है, उसके बाद एकदम से हमें एमी का भी दिखेगा, ठीक है। तो जिस तरीके से अब यहाँ पे एक क्रॉस होते हुए ये दिख रहा है, ठीक है। सेम मैं चाहता हूँ कि तुरंत हमको अब एमी के फ्रेम, अभी तो एमी के फ्रेम जो दिख रहा था, अब हम चाहते हैं कि इसके फ्रेम में स्विच हो जाए। तो अब देखिए तीन फ्रेम देखिए, पहले ये चल रहा है, इधर से ये चल रहा है, फिर ये दिखा, फिर यहाँ से ये दिखा, ठीक है। अब हम एक और कैमरा लेंगे, जिस कैमरे से मदद से हम क्या करेंगे, ऊपर से एक व्यू लेंगे जिसमें दोनों आपस में क्रॉस होते हुए दिखेंगे, ठीक है। वो कहाँ पे हुआ, हम यहाँ जाएंगे, एक और कैमरा लेंगे और इसको पहले हम एक्टिव करेंगे Ctrl+0 से, तो ये एक्टिव हो गया। उसका 0 करेंगे, बाहर आ जाएंगे, फिर Ctrl+Alt प्रेस करके, सॉरी Ctrl+Alt+0 प्रेस करके इसको हम एक्टिव कैमरा बनाएंगे। यहाँ से इसको पास पे आउट को फुल कर देंगे, कैमरे को अनलॉक करेंगे यहाँ कहीं पे, और ये वाली व्यू से ऐसे एकदम से हमारा, इसके बाद ये कैमरा चलने के बाद, ठीक है, या फिर मेरे हिसाब से तो यहाँ पे पहले ये वाला कैमरा आना चाहिए, ठीक है। पहले मैं इसको एक बार यहाँ पर रख लेता हूँ, यहाँ पर आए, ठीक है। इसके बाद जो ये वाला कैमरा है जो हमने टॉप से लगाया हुआ है, कहाँ गया हमारा ये वाला, उसको भी हम बाइंड कर देंगे, Ctrl+B बाइंड, ठीक है। पर मैं ये चाहता हूँ कि जो ये वाला कैमरा हो ये हमारा इससे पहले दिखे, तो ये यहाँ पर आएगा, इस वाले को हम बांध बनाएंगे यहाँ पे। तो अब देखिए क्या होगा, और ये ज़्यादा दूर चलेगा। अब देखिए इधर से, चलिए पहला शॉट ये रहा, एक यहाँ से आते हुए, उसके बाद फिर ये वाला दिखा एमी का व्यू, फिर ऊपर से आपस को क्रॉस कर रहे हैं, फिर एकदम से ये वाला व्यू आया,
जिसमें ये फाइनल चल रही है। ठीक है, एक ही सीन में आपने बेसिकली यहाँ पे 3 कैमरा एनिमेशन सेट कर दिए हैं, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो अभी एक जिसको सिर्फ खाली क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई भी म्यूजिक डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, परफेक्ट है। ये देखिए, ऑलराइट, अभी इसमें हम इस सीन को लाइवली बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कि जो ये गाड़ियाँ हैं इनको भी हम यहाँ पे रन करा सकते हैं। ठीक है, कि ये गाड़ी यहाँ पे आपस में चल रही है, ये सब एक्स्ट्रा एड-ऑन्स हैं। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो इस पार्ट में हमने सीखा कि कैसे हम सीन सेटअप कर सकते हैं, कैसे हम बेसिकली एक छोटा सा एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे हम बेसिकली कैमरे की प्लेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम सीखेंगे बेसिकली हम कैसे रियल ह्यूमन, बिकॉज ये तो कार्टून है, हमारे पास एक ऐसा एड ऑन है जिसकी मदद से हम रियल ह्यूमन को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो वो हम कैसे लेके आएंगे, तो उस नेक्स्ट पार्ट में हम ये सीखेंगे। और आई होप उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, एंड मेक श्योर कि आप कमेंट करें, ज़्यादा कमेंट करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इसको देखें और ज़्यादा से लोग इसको सीखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड गाइज, वन मोर थिंग, अगर आप भी सीखना चाहते हैं ब्लेंडर इन डेप्थ में, तो हमारा कोर्स ले सकते हैं, ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके उसको बाई कर सकते हैं। अगर आपको 50% ऑफ नहीं मिल रहा है अभी वेबसाइट पे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम गाइज, एंड लव यू ऑल।